हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश वाले पीके सर। इंग्लिश वाले पीके सर चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डेली कन्वर्सेशन सेंटेंसेस। हम जा रहे हैं आज सीखने डेली इस्तेमाल होने वाले कन्वर्सेशन में वो वाक्य जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं गाइस। तो आपको उम्मीद है कि आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करेंगे और ज़रूर इस वीडियो पे आप कमेंट देना चाहेंगे, क्योंकि इसमें मैं ऐसे ऐसे सेंटेंसेज आपको बताने वाला हूँ जो आप करते तो रोज़ इस्तेमाल हैं, पर इंग्लिश की जब बारी आती है तो आपको समझ में नहीं आता कि बोले क्या इसको, इसका इंग्लिश क्या होगा, कैसे इसको ट्रांसलेट किया जाए। पर डोंट वरी गाइस, मैं जा रहा हूँ आपको बताने कुछ ऐसे ही मज़ेदार सेंटेंसेस। तो आइए देखते हैं। द वेरी फर्स्ट वन स्लाइड इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द स्क्रीन। मुझे हिचकी आ रही है। हिचकी समझकर आप ये मत सोचिए कि सिर्फ एक हिचकी आती है। हिचकी तो हमेशा एक से ज़्यादा ही आती है। उम्मीद है आपको भी कभी हिचकी आएगी। तो क्या बोलते हैं हिचकी को? हिकअप, HICCUP, हिकअप। तो आई एम गेटिंग हिकअप्स, यहाँ पे हिकअप्स लिख गया है, ठीक है। हिचकियाँ बोलिए या ना बोलिए, हिचकी ही लोग बोल देते हैं, लेकिन इससे जब इंग्लिश में बात करेंगे तो हिकअप्स ही लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक से ज़्यादा हिचकियाँ आना तो लाजमी है। ओके, नेक्स्ट है गाइस, कुल मिलाकर कितना हुआ? आलू इतने का, प्याज इतने का, बैगन इतने का। अब ये कुल मिलाकर कितना हुआ? हाउ मच ऑल टुगेदर, हाउ मच ऑल टुगेदर। हिंदी में आप बोलते हैं ना भैया कुल मिलाकर कितना हुआ, हाउ मच ऑल टुगेदर। तो कुल मिलाकर कितना हुआ। नेक्स्ट वन, दूर हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। गेट आउट ऑफ माई साइट, गेट आउट ऑफ माई साइट। और मैं आपको कई बार बताता हूँ कि ऐसे वाक्य जो गुस्से में बोले जाएं, जो झगड़े में क्रोधित होकर किसी, ठीक है गाइस, तो आप इसे कैसे बोलते हैं? जैसे हिंदी बोलते हैं, दूर हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, गेट आउट ऑफ माई साइट, गेट आउट ऑफ माई साइट। तो ऐसे नहीं बोलेंगे, ओ गेट आउट माई साइट योर, ओके। इस तरह से आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये गुस्से वाले वर्ड, गुस्से वाले सेंटेंस है, तो गुस्से में ही बोलना पड़ेगा ना आपको। थोड़ा सा अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो गेट आउट ऑफ माई साइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने बहुत मज़े किए, हाँ बहुत मज़े किए सच में। ओह रियली, वी हैड अ लॉट ऑफ फन, या वी हैड अ लॉट ऑफ फन, या सच में हमने बहुत मज़े किए दोस्त। कब मज़े किए, कहाँ मज़े किए? जी हाँ, पास्ट की बात हो रही है यहाँ पे, वी हैड लगा हुआ है, ठीक है। तो हैव अ लॉट ऑफ फन, मज़े लेना, ठीक है, बहुत ज़्यादा मज़े लेना, हैव अ लॉट ऑफ फन ये वर्ड है। और हमने किए वी हैड अ लॉट ऑफ फन। तो यहाँ पे पास्ट में अगर कहीं आप घूमने गए थे, कहीं पिकनिक पे, टूर पे, कहीं भी चले गए थे, तो वहाँ पे आपने बहुत मज़े किए, तो आके बताते ना दोस्त क्या बताऊँ, वी हैड अ लॉट ऑफ फन, हमने बहुत मज़े किए, ठीक है। अब कैसा लग रहा है? अब कैसा लग रहा है? रहा रही है, दिख गया आपको? मुंह में पानी तो आ ही गया होगा। बस करिए, रहा रही है, ING लगा दें। बट गाइस याद रखिए, मैंने कई बार कहा है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने वाले लोग कभी भी परफेक्शन नहीं पा सकते। चाहे वो मैं हूँ, या कोई भी यूट्यूबर हो, या कोई भी लर्नर हो, या स्टूडेंट हो, प्रोफेसर हो, या लेक्चरर, कोई भी क्यों ना हो, जब तक आप हिंदी के टेंसेस को सेंस के अनुसार समझ के उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करना जानते हैं, तो आपके अंदर परफेक्शन नहीं आ सकता। हालांकि कोई तो परफेक्ट नहीं है इंग्लिश में, फिर भी अपने आप को बेटर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? हिंदी के सेंस को समझ के उसे अपने हिसाब से ट्रांसलेट करना होता है। अब कैसा लग रहा है, तो हम कह सकते थे हाउ आर यू फीलिंग नाउ, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। लेकिन गाइस आपको बता दूं कि फीलिंग का इस्तेमाल, यानी कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका एक्शन दिखता नहीं हो, यानी वो एक्शन दिखे नहीं। जैसे बोलते हैं मैं समझ रहा हूँ, तो क्या बोलते हैं? मैं जान रहा हूँ, आई एम नोइंग ना, आई एम नोइंग नहीं बोलते। मैं आपको एडिशनल कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ बीच में। तो गाइस आई नो, मैं जान रहा हूँ, मतलब आई नो मैं जानता हूँ, क्योंकि नो में ING लगा के हम जनरली उसका कंटिन्यूअस नहीं बना सकते, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं बना सकते, यहाँ पे फॉर्म में नहीं ला सकते, ठीक है। तो हाउ डू यू फील नाउ, आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। तो इससे ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बना दिया जाता है। हाँ, अगर आपको कंडीशन अप्लाई करना है, जैसे अभी आपने डॉक्टर है कोई, तो डॉक्टर ने किसी को इंजेक्शन दिया, उससे दर्द हो रहा था, उसी टाइम कुछ देर के बाद वो उसी पीरियड में इंजेक्शन देने के बाद उसका असर को पूछने आता है कि अब कैसा लग रहा है, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। तो वो पूछता है हाउ आर यू फीलिंग नाउ, तो बोलते हैं बेटर फील कर रहा हूँ, मैं बेटर फील कर रहा हूँ। समझ आएगी बात? तो ये कंडीशन अप्लाई करके किया जा सकता है, बट जनरली नहीं किया जाता, सामान्य रूप से नहीं करते। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या आपके लिए। नेक्स्ट स्लाइड में गाइस, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? हाँ जी, हो गई गलती, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? हर किसी से गलती होती है, इंसान तो भूल का पुतला होता है, ठीक है। कहा जाता है व्हाट्स सो फनी इन इट, व्हाट्स सो फनी इन इट। ये तो मैंने आपको एक लिख ही दिया।
पर एक चीज़ मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहूँगा जो इससे भी अच्छा है, व्हाट्स देयर टू लॉफ। जी हाँ, सही सुना आपने, व्हाट्स देयर टू लॉफ। ये बहुत ही प्यारा सेंटेंस मुझे लगता है। ये भी ठीक है, कहने का मतलब एक ही है, पर ज़्यादातर इस्तेमाल आप करिए व्हाट्स देयर टू लॉफ। आप नोटबुक और पेन लेके हमेशा बैठा करिए। बार बार मैं कहता हूँ, स्क्रीन पे ही दिखने वाली चीज़ें आपको नहीं बताता हूँ मैं इससे बहुत ही ज़्यादा कुछ और चीज़ें आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये तो एक लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पे आ जाता है ताकि आपके पास एक प्रूफ रहे, पर जो मैं वर्बल चीज़ें बताता हूँ ना, वो इंपॉर्टेंट और भी ज़्यादा होती है आपके लिए। इसलिए बार बार कहता हूँ कि दोस्तों, जो भी हैं आप देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप स्किप न करिए और हर वर्ड को सुनने की कोशिश कीजिए। बोलने का लहजा, कन्वर्सेशन कैसे करते हैं, प्रोनाउंसिएशन कैसा निकल रहा है, वो ज़रा ध्यान से सुना करिए। इसे रुमाल से पोंछ लो। वाइप इट विद द हैंकी, वाइप इट विद द हैंकी। वाइप इट क्या होता है गाइस? वाइप मीन्स होता है, देते हैं ना वाइपर, बोलते हैं ना घर में, वाइपर लाओ और पोछा लगा दो, यानी कि जो पानी है फर्श पे उसे सब वाइप कर दो, ठीक है, तो हटा दो वहाँ से, यानी पोंछ लो वहाँ से, ठीक है। वाइप इट विद द हैंकी। हैंकी आप जानते हैं ये रुमाल को बोलते हैं, हैंकरचीफ होता है इसका मेन, लेकिन इसको शॉर्ट में आप हैंकी हैंकी बोलते हैं, ठीक है। वो भरोसेमंद नहीं है यार, ही इज़ नॉट रिलायबल पर्सन, वो भरोसेमंद इंसान नहीं है, ही इज़ नॉट रिलायबल, ओके। रिलायबल मीन्स होता है भरोसेमंद, ही इज़ नॉट रिलायबल। मुझे गलत मत समझना, डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझना, डोंट गेट मी रॉन्ग, प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझो, ठीक है। तो कभी कभी होता है ना कि कभी कहते हैं कुछ चीज़ें आप करते हैं तो कोई आपको गलत समझ बोलते हैं, प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए समय की नज़ाकत को समझो। क्या प्यारा वर्ड है, नज़ाकत को समझो, समय की नज़ाकत को समझो। अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम, अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। अब इसको अगर आप चाहे तो बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। समय की नज़ाकत को समझने की कोशिश करो, ये भी हो सकता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम, ठीक है। तो आप समय की नज़ाकत को समझिए। नज़ाकत शायद उर्दू वर्ड है, मुझे उतनी उर्दू तो नहीं आती, लेकिन फिर भी मुझे उर्दू वर्ड बहुत प्यारे लगते हैं, तो ये वर्ड बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। नज़ाकत को समझो के, वो मेरे सामने टिक नहीं सकता, वो उसकी क्या औकात है, ही कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, ओ ही कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने नहीं टिक सकता, उसकी क्या औकात है, ठीक है ना, तो वो मेरे सामने नहीं टिक सकता। तो जब हम किसी को कहते हैं ना, वो उसकी बात कर रहे हो, फिजिक्स में, मैथ में, इंग्लिश में, वो मेरे सामने नहीं टिक सकता, तो ही कैंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता कुछ भी इससे बेहतर। नथिंग कुड बी बेटर दैन दिस, नथिंग कुड बी बेटर दैन दिस, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, ओके। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। सुनो, एक काम करो, लिसन डू वन थिंग, लिसन डू वन थिंग, ओके। तो ऐसे ही बोलते हैं ना, हाँ सुनो, एक काम करना, एक काम करो, एक काम करिएगा, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी इंपरेटिव सेंटेंस आते हैं तो आप हिंदी पे न जाइए कि बस काम करो के लिए ही हम कहेंगे डू वन थिंग। काम करिए, एक काम करिए, एक काम करिएगा, सुनिए, एक काम करिएगा, सुनिए, एक काम करो, सुनो, एक काम करो, एक काम करना। समझ में आ रहा है ना? मैं थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ ताकि ये देख रहे हैं वीडियो बहुत लंबी जा रही है, इसलिए आप थोड़ा जल्दी समझने की कोशिश करिए, ओके। लिसन टू वन थिंग। कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, जी हाँ, कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, पर बोलना तो नहीं चाहिए। समटाइम्स वी हैव टू स्पीक लाई, टेल अ लाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टेल अ लाई का ही इस्तेमाल ज़्यादा होता है, स्पीक लाई भी लोग बोलते हैं लेकिन बहुत कम। सो आप टेल अ लाई का इस्तेमाल करिएगा, यहाँ पे स्पीक लाई की जगह टेल अ लाई का इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। इसका लॉक कैसे खुलता है? अब चाबी तो दे दिया मैं अपने अपाचे का, ठीक है, लेकिन लड़का लॉक ही नहीं खोलता। आगे पूछ रहा है, सर इसका लॉक कैसे खुलता है? हाउ टू ओपन इट्स लॉक, हाउ टू ओपन इट्स लॉक। अब जरूरी नहीं है कि कोई बाइक वाइक का, ये साइकिल वाइकिल, घर और किसी का भी ताला अगर नहीं खुल रहा है तो बोलते हैं इसका लॉक कैसे खुलता है, हाउ टू ओपन इट्स लॉक। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए गाइस, परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? यू लुक डिस्टर्ब्ड, यू लुक डिस्टर्ब्ड, ओके। तो परेशान लगने के लिए आप बोल सकते हैं, नर्वस भी कह सकते हैं आप लोग, नर्वस, ठीक है। तो डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, नर्वस भी हो सकते हैं, आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ कॉन्शियस, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जानने की ज़रूरत है गाइस, धीरे धीरे आप भी जान जाएंगे। एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव उसके वर्ड आपके पास जब अगर होंगे तो आप ज़रूर अच्छा इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं, नो डाउट। परफेक्ट तो नहीं हो सकते, पर हाँ अच्छा हो सकते हैं, ओके। यार मुझे जॉब की सख्त ज़रूरत है, हे बड़ी, आई बैडली नीड अ जॉब। यहाँ पे देखिए जरा, आई बैडली नीड अ जॉब। बैडली मतलब क्या? बुरे जॉब की जरूरत ना, बैडली नीड मतलब बहुत बुरी तरह इस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, ठीक है।
तो आई बैडली नीड अ जॉब, बहुत ही अच्छा वर्ड ये भी है, आप इसको इस्तेमाल करिए। उम्मीद है कि इसको बोलेंगे तो लोग गलत मतलब निकाल सकते हैं, पर जो जानता होगा वो इसका गलत मतलब बिल्कुल भी नहीं निकालेगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ वही अच्छा परफेक्शन ला सकता है जो वर्ड को एकदम हू बहू हिंदी से ट्रांसलेट ना करना जानता हो, बल्कि उसके सेंस को कैच कर लेता हो। तो बड़ी बड़ी का इस्तेमाल हम एक्चुअली लिखने में नहीं कर सकते हैं, ये क्या है गाइस, इनफॉर्मल लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब बोलचाल की भाषा में दोस्त यार से कर सकते हैं ना। कभी इसे डीएम एम यानी कि जो ऑफिसर हैं, ऑफिसर रैंक के हो या आपसे बड़े हो ओहदे में या पोस्ट में, या फिर आपसे किसी भी उम्र में बड़े हो, तो उनसे बड़ी मत बोल दीजिएगा, ठीक है। ये दोस्त यारों की भाषा है, आपको मैं क्लियर बता देता हूँ, हे बड़ी, ठीक है, तो बोलते हैं हे बड़ी। तो ये बोला यार मुझे, यार आप किसको बोलेंगे, आप जाहिर सी बात है समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आजकल जॉब मिलना थोड़ा कठिन है, हाँ सही बात है, जॉब मिलना अब मैं तो कहता हूँ कठिन नहीं, अब इम्पॉसिबल हो चुका है ये, ठीक है। तो गेटिंग अ जॉब इज लिटिल डिफिकल्ट नाउ डेज, गेटिंग अ जॉब, जॉब पाना इज लिटिल डिफिकल्ट, थोड़ा सा कठिन है, नाउ डेज, आजकल, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस, इस लॉकडाउन ने सबकी बैंड बजा रखी है, अब ये कहा, ठीक है गाइस, बैंड बजाना क्या होता है, मतलब क्या बैंड लेके बजाएगा सबकी, नहीं नहीं, मतलब कि हालत बुरी कर रखी है सबकी, मतलब सबकी दशा दुर्दशा हो चुकी है, समझ गए आप। दिस लॉकडाउन हैज़ मेड एवरीवन्स लाइफ हेल, जी हाँ, दिस लॉकडाउन हैज़ मेड एवरीवन्स लाइफ हेल, सबके जीवन को नर्क बना रखा है, हेल, देखिए ध्यान से जरा। अब बैंड बजाने के लिए अगर मैं कहूँ कि जो लोग वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं तो क्या लिखते हैं वो, यहाँ बैंड लिखा है कहीं नहीं ना, बैंड बजा रखे मतलब नर्क जैसा बना रखा है, समझ में आई बात। तो उम्मीद है कि पीके सर की बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ बार बार। इंग्लिश तो बहुत लोग जानते हैं, बहुत सारे वर्ड पावर भी होंगे, मुझसे ज़्यादा हो सकता है, आपके पास भी हो सकते हैं वर्ड पावर, नो डाउट। वर्ड पावर के लिए कोई किसी को चैलेंज नहीं कर सकता, वर्ड पावर जो इस्तेमाल करता है वर्ड उसके पास होंगे, वोकैबुलरी उसके पास होगी अच्छी, जो इस्तेमाल नहीं करेगा उसके पास नहीं होगा, भले उसके पास कितने ही नॉलेज क्यों ना हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको वर्ड पावर भी रखना जरूरी है, लेकिन उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ना करें, बल्कि उसके सेंस के अनुसार ट्रांसलेट करें, ओके। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। मैं आपको बताऊंगा, आई विल टेल यू, आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा, बाद में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। आई विल टेल यू लेटर, डोंट वरी यार, आई विल टेल यू लेटर, परेशान मत हो, बाद में बता दूंगा मैं, डोंट वरी, आई विल टेल यू लेटर, मैं तुम्हें कल बताऊंगा, नहीं आज ही बताओ, नो नो नो, आई विल टेल यू टुमारो, मैं तुम्हें कल बताऊंगा, मैं आपको जल्द ही बताऊंगा, आई विल टेल यू सून। जरा देखिए, बताऊंगा 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 बताऊंगा, लेकिन एक मैं आपको बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, कल बताऊंगा, जल्द ही बताऊंगा, ठीक है। तो आपको चार वर्ड इसमें मिल गए, लेटर, टुमारो, सून। आई विल टेल यू, आई विल टेल यू, आई विल टेल यू, बट लेटर, टुमारो एंड सून, ओके। तो गाइस, अब तो मैंने अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है, अब आपको करना है अपने पीके सर के लिए। करना क्या है आपको, कुछ भी नहीं, पैसे रुपए मुझे नहीं देने आपको, बस अगर आप इस ईमानदारी को, इस मेहनत को, अगर आप चाहते हैं कि हाँ कुछ इसको पॉइंट दिया जाए, तो पॉइंट आपको ये करना है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और इससे अच्छा होगा कि आप दूसरों का भी भला करना चाहते हो, कुछ नेक करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उन्हें भी कुछ वर्ड्स तो आ जाएं, कुछ चीज़ें तो सीख ले, वो भी कैसे बोले जाते हैं, इन वर्ड का क्या मतलब होता है, इसकी इंग्लिश की हिंदी, हिंदी की इंग्लिश क्या होती है। तो गाइज उम्मीद है कि आप जरूर कुछ सीखे होंगे और दूसरे को भी सिखाने की कोशिश किए होंगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ओके गाइज, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, thank you so much, and again I would like to say you that please don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching my video again and again.